हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके परीक्षा में हर बार देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा हेडिंग है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो क्लास 11th में आपने पढ़ा है ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहता है। ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट्स चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है बाबू, तो उसी का बिल्कुल कॉपी है ये जो संरक्षण सिद्धांत जो देख रहे हैं, उसी का एकदम कॉपी है। बोलना बिल्कुल वैसे ही है, बस केवल उसमें ऊर्जा है और यहाँ पर क्या है, आवेश है बाबू। ठीक है ना। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहता है कि आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है ना। यानी आप यहाँ देख सकते हैं बाबू कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, यहाँ लिखेंगे आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। ठीक है ना। यानी ऐसे आप बोल सकते हैं बाबू, ठीक है ना, कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। या फिर एक लाइन में अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पास ए एक वस्तु है और हमारे पास बी भी एक वस्तु है। इस पर मान लो बाबू है आवेश है 10 कूलाम और इस पर मान लो है 20 कूलाम। क्या है, 20 कूलाम। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आवेश हो जाएगा 30 कूलाम। क्या होगा, 30 कूलाम। अब हम दोनों के बीच अगर फ्रिक्शन करेंगे, दोनों को आपस में अगर संपर्क मिलाएंगे तो क्या होगा, या तो आवेश इसमें से इसमें जाएगा और नहीं तो इसमें से इसमें जाएगा। तो मान लीजिए कि आवेश 5 कूलाम आवेश इसमें से इसमें चला गया। जब इसमें से 5 कूलाम इसमें जाएगा तो कितना होगा वो बता दो, ये हमारा 15 कूलाम हो जाएगा। और यहाँ 5 कूलाम चला गया तो यहाँ कितना बच गया, 15 कूलाम। फिर भी अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 30 कूलाम मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। ठीक है ना, क्योंकि आवेश जो है वो कहीं बाहर से नहीं आता है, क्योंकि हर वस्तु क्या है, पदार्थ है। हर पदार्थ अणु से बना है, हर अणु परमाणु से बना है और हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जिनके अंदर क्या रहता है, आवेश रहता है बाबू। ठीक है ना। तो आवेश कभी भी बाहर से नहीं आता है। ठीक है ना। और आवेश कभी नष्ट भी नहीं होता है। आवेश हमेशा वस्तु के अंदर रहता है, पदार्थ के अंदर रहता है। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या होता है, नियत रहता है। और आवेश हमेशा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होते रहता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये आपको एग्जाम में 2 नंबर दिला कर जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।